नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बदल रहा जहां में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह और इस वक्त हम पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर गौरीचक में हैं और एक ऐसे फार्म में है जहां पर अंडा का प्रोडक्शन होता है, यानी एक प्रोडक्शन यूनिट में है। और एक प्रोडक्शन यूनिट यूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक खास यूनिट है। ये खास क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ जो छात्र हैं वो यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके जो इम्यूनिटी कैसे बढ़े उस तरीके का एक का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक प्रोडक्शन यूनिट तो अपने आप में खास है ही, इसके अलावा जो उद्यमिता है, यानी जो लोग ये कहते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद हम क्या रोजगार करें, अनएम्प्लॉयमेंट है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई है, उसी का सहारा लेते हुए इन लोगों ने इतना बड़ा सेटअप तैयार किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और इस सेटअप को कैसे वो आगे ले जा रहे हैं और कैसे उनको फायदा हो रहा है और कैसे वो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो रही है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही ये हम दिखाएंगे कि ये जो यूनिट है, एक प्रोडक्शन यूनिट, इसमें जो अंडा उत्पादन होता है वो औरों से कैसे अलग है और वो आपके स्वास्थ्य के लिए कैसे ज्यादा लाभदायक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस खास कार्यक्रम को। इस वक्त हम एक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर खड़े हैं और यहाँ की व्यवस्था देखिए, सुनियोजित तरीके से सारा सिस्टम लगाया गया है और अंडे का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। और अंडे के प्रोडक्शन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसको लगाया गया है। और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जहाँ एक और एम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, सियासी गलियारों में हमेशा इसको लेकर चर्चाएं होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे मुकम्मल तरीके से व्यवस्था की गई है और जो अंडे का प्रोडक्शन है वो कैसे सही तरीके से हो, उसके लिए तमाम इंतजाम और व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा सेटअप जिन लोगों ने तैयार किया है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं होती रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है, उस बीच ये एक नायाब उदाहरण है कि कैसे एम्प्लॉयर बनने की कोशिश इन छात्र छात्राओं ने की है। एम्प्लॉयमेंट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ये बड़ी बात है। और हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे इन लोगों ने ये आइडिया लाया दिमाग में और इसको एग्जीक्यूट कराया और इससे कितना फायदा हो रहा है और कैसे इसको लेकर ये आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ गौरव और दीप शिखा हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। गौरव जी हाँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं, दीपशिखा भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। आप लोगों के दिमाग में ये कैसे आइडिया आया? एम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और आपने इतना बड़ा सेटअप तैयार किया, कैसे ये आइडिया आया? सर आज के हमारे डेट में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। देखा जाए तो ये बेरोजगारी को दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, यदि खुद का सोच रहे थे, हम लोग कॉलेज से एमएससी कर रहे हैं, एमएससी में हम लोग खुद का सेटअप कर रहे हैं और सोच रहे थे रिसर्च पर्पस से हमारा ये जो फार्म हाउस है जहाँ यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है एग का, वहाँ पर एक रिसर्च कर हम लोग विटामिन डी का इंक्रीजमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग एक सेटअप कर ये चीज सोच रहे हैं कि क्यों ना इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारा रिसर्च भी हो जाएगा। तो रिसर्च पर्पस के अनुसार से देखा जाए इंक्रीजमेंट ऑफ विटामिन डी तो बहुत बड़ा एक रोल इम्पोर्टेंट। विटामिन डी का इंक्रीजमेंट इसमें आप कैसे करते हैं इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो बड़ा कदम उठाया है इस पर हम चर्चा चाह रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज उन छात्र छात्राओं को जाना चाहिए जो लगातार एम्प्लॉयमेंट को लेकर रोना रोते हैं। तो आप एमएससी के छात्र हैं और इतना बड़ा सेटअप तैयार किया, कितना लागत इस सेटअप को तैयार करने में? इस सेटअप को लागत करने में लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए लग चुका है। सरकार की ओर से भी आपको इसमें सुविधाएं दी गई? गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग लगभग 10 लाख का सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी ये जो आपका यूनिट है इसमें कितना उत्पादन होता है? अगर प्रत्येक दिन की बात करें तो कितने अंडे का उत्पादन होता है? 10,000 10,000 तो 10,000 अंडे का उत्पादन होता है। और एक सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर आप कोई उत्पादन करते हैं तो उसको बाजार मिले, सही मूल्य मिले, सही तरीके से बाजार तक पहुंचे, उसकी व्यवस्था मुकम्मल है आपकी?
हाँ, उसके लिए डे बाई डे क्या है ना, एक रेट फिक्स किया हुआ रहता है। हाँ, कि हर दिन चेंज होता है इसका रेट है, और उस रेट के अनुसार हम लोग अभी चेंज करना पड़ता है। और हम लोग हम लोग का पर्पस ये है कि कम मूल्य पर, यहाँ से कम मूल्य पर लोगों तक पहुँच सके। बहुत सारे आसपास के भी लोग हैं जो आकर यहाँ से ले जाते हैं, तो उसको कम ही रेट पे हम लोग देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखते ये चीज़ें। चलिए, आप लोग एम्प्लॉयर बन रहे हैं और कम उम्र में एम्प्लॉयर बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा वो लग रहा है कि खुद से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग भी, बाकी जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कुछ करे, तो हमने सोचा कि कुछ तो करें हम लोग। तो बस हम लोग ये सेटअप स्टार्ट किया है ताकि हम लोग कुछ और आगे बढ़ सके। पटना से आप थोड़े दूर हैं और ये सेटअप आप लोगों ने किया। आजकल देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो लोग कई तरीके के काम शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए भी एक संदेश है, क्या कहना चाहेंगे उसे छात्र छात्राओं को? हमारे देश के नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक बात कही थी कि आप जॉब सीकर नहीं बनिए, जॉब प्रोड्यूस करने वाला, आपने जॉब देने वाला क्रिएटर बनिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टाफ है जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी उन्हें हायर करके रखे हैं स्टाफ को। इस पूरे फार्म में आपके जो ये एक प्रोडक्शन यूनिट है, इसमें अभी लगभग कितने लोग काम करते हैं? लगभग 8 से 10 लोग हैं जो यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, परमानेंटली काम कर रहे हैं। उसका मॉर्निंग शिफ्ट भी है, इवनिंग शिफ्ट भी है। हाँ, आकर यहाँ इन लोगों को खाना खिलाना, पानी देना, साफ सफाई देखना, बहुत सारे, और फिर अंडे कलेक्ट कर फिर एक जो कार्टून में रखना, फिर उसको फिर सप्लाई, उसे लोग मार्केट तक सप्लाई करना, वो सब पहुँचाना, बहुत सारा। ये तो हुई। अब आपने देखा कि गौरव और दीपशिखा बता रहे हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये कि एक एमएससी का स्टूडेंट अगर ये सोच रख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, हम जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर ना बने, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं और उनका ये कहना है कि आप जॉब सीकर से ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप जॉब क्रिएटर बने, तो जॉब क्रिएटर ये लोग हैं। और यहाँ पर लगभग 8-10 लोगों को रोजगार मिला है और व्यवस्थाएं भी कितनी अच्छी है। आप इसको तस्वीरों के जरिए देखिए कि सभी चीज़ें सुनियोजित तरीके से हैं और सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है। जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कैसे यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई, इसके बारे में भी हम जानेंगे और गौरव हमें बताएंगे। गौरव, ये तो ही आपने कैसे सोच लाया और इसको इस्टेब्लिश किया? अगर हम इसको लेकर कुछ बात करें, कहा कि बहुत लोग जो होंगे इसके बारे में डिटेल नहीं जानते हैं। ये मुर्गियाँ यहाँ पर आपने रखी हैं सब, ये जो इनका खाना है, क्या इसमें ध्यान रखना पड़ता है, इन सब चीज़ के बारे में बताइए ज़रा। हम लोग मार्केट से इसका खाना खुद से परचेस करते हैं। हाँ, बहुत सारे 2 दिन पहले ही हम लोग मार्केट से मंगवाए हैं, वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली पड़ भी जाता है। पर यदि इस चीज़ को बिजनेस को करना भी चाहें तो एक चीज़ का जरूर ध्यान करें, इसका खाने का जो कॉस्ट है ना, जितना मिनिमाइज हो सके। क्योंकि एक चीज़ है, यदि किसी एनिमल को रख रहे हैं, यदि खाने पे ही ज़्यादा, यदि आप उस पर फोकस करोगे और यदि खाने पे ही ज़्यादा पैसा आप बर्बाद करोगे तो आप भी आप कमा नहीं पाओगे। लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है, एक अगर खाना सही देंगे, ये भी तो मैटर कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल। और खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ का इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। यदि आप साफ सफाई का और खाने का आप रखेंगे तो जरूर ऑफकोर्स एक काफी प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब साफ सफाई भी इसमें रखना जरूरी है। और नीचे जो इनका बीट है, ये भी काम में आ जाता होगा आपके, ये भी बिकता होगा? हाँ हाँ, ऑफकोर्स ये तो एग्रीकल्चर में काम ही आता है, इसका बीट जो भी आता है। और इसका ये फार्मिंग में भी काफ़ी काम आता है, खेती बाड़ी में भी बहुत सारे काम आ जाते हैं इसमें, सारी चीज़ें, और बहुत सारे ले भी जाते हैं लोग यहाँ से। और ये जो अंडे हैं, क्या प्रतिदिन आप इसको कलेक्ट करते हैं इस अंडे को? हाँ बिल्कुल, डेली सुबह शाम होता है। फिलहाल अभी तो कम हो रहे हैं क्योंकि दिन में एक ही बार करके, क्योंकि बहुत सारे अंडे यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको कि कलेक्ट मॉर्निंग में नहीं हुई है, तो शाम को एक बार क्या करते हैं, सारे शाम को कलेक्ट कर एक कार्टून में फिर फिट करते हैं हम लोग। तो शाम को इसका कलेक्शन होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे जो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये पाइप है, इसमें एक पानी की सप्लाई की है, इसको किस तरीके से यूज करते हैं? इस पाइप को एक नल के साथ अटैच कर दिया गया है। हाँ, जो थोड़ा सा जाकर यहाँ से पानी का वेस्ट भी ना हो और थोड़ा इन लोगों को पानी भी मिलता रहे। एक चीज़ है कि गर्मी का मौसम है, ऑफकोर्स इन लोगों को भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है, डिहाइड्रेशन ना हो, इन लोग को थोड़ा सा पानी यहाँ से मिलता रहता है। और ये अटैच किया गया है नल से डायरेक्ट। तो ये फिर पानी पीते कैसे? इसमें से एक-एक बूंद गिरती हाँ है? हाँ हाँ, वो वही शक करते हैं, थोड़ा थोड़ा कर। अच्छा, तो ये इनको पानी यहाँ से मिल जाता है। जी बिल्कुल।
तो खाने और पानी की व्यवस्था आपने बेहतरीन तरीके से कर दी है। और एक सेटअप भी रखा है, वो सामने जो मशीन है वो मशीन के थ्रू ऊपर में सारा खाना डाला जाता है और एक बार मशीन को धीरे धीरे कर हमने पीछे देखा अभी फुहारों के जैसे आप यहाँ पर कुछ व्यवस्था की है क्या, गर्मी को लेकर इनको ऊपर से पानी का छींटा देते हैं? हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना पड़ता है ऊपर से, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हम लोग की गर्मी लगती है तो ऑफकोर्स ये भी है, इन लोग को भी गर्मी लगती है। और ये जो सेटअप किया है, ये जो साइड में जो सेटअप किया है, यहाँ से रोशनदार बनाया गया है ताकि ज़्यादा गर्मी ना लगे रखे, हवा रोशनी और अच्छा रहे। वहाँ से फव्वारे की व्यवस्था की गई है ताकि इन लोग को भी ज़रा मतलब ज़्यादा गर्मी की ना लगे। हाँ, इन लोग को भी थोड़ा कहते हैं ना, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, ये चीज़ है। यानी प्रोडक्शन जो एक का है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। अगर इन्वायरमेंट में क्या होगा, ज्यादा गर्मी होगी तो क्या अंडे का प्रोडक्शन कम जाएगा? ऑफ कोर्स होगा, ऑफ कोर्स कम होगा। और जाड़े के मौसम में क्या होता है असर इसका? जाड़े के मौसम में हम लोग ये साइड से जितने भी रखे हैं, ये जो जाल लगा रखे हैं, जाल के जितने भी कवर्ड किया है ना, वो सारी कवर्ड हो जाएंगे। और हाँ, और इसका एक चीज का और ख्याल रखना पड़ा है, हमारे हीटर है, हाँ, और हीटर के थ्रू हम लोग इसको थोड़ा सा गर्माहट देते हैं ताकि और अच्छे से मतलब इन लोग की भी थोड़ा दिक्कत ना हो। टेम्परेचर बहुत कम हो तो भी अंडे का प्रोडक्शन, हाँ, टेम्परेचर ज्यादा हो तो भी अंडे का प्रोडक्शन कम जाता है। तो एक जो सामान्य तापमान है वो होना चाहिए कि कितना तापमान अगर सही से हो तो प्रोडक्शन बेहतर होगा। इसका देखा जाए जो जैसे हम लोग जिस तरह से रहते हैं, हाँ, ऑलमोस्ट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे इन लोग को भी रखते हैं, सेम। तो हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी और इस यूनिट की खासियत के बारे में बताया। आगे भी और जानकारी हम देंगे, फिलहाल यहाँ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। एक प्रोडक्शन यूनिट के बारे में बता रहे हैं और यहाँ अंडे का प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है और कैसे जो ये छात्र हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो यहाँ पर इस बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन अब इस एक प्रोडक्शन यूनिट की क्या खासियत है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में आपसे की थी कि स्वास्थ्य के लिए कैसे ज़्यादा लाभदायक है, इसकी हम बात करेंगे। और हमारे साथ अनिमेश हैं और करण हैं जो इसकी विशेषता के बारे में बताएंगे और ये कैसे जो साधारण अंडा मिलता है उससे ये अलग है, इसके बारे में हम इससे जानेंगे। अनिमेश, ये जो अंडा का प्रोडक्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं और आपने बताया कि कुछ खास तरीके से रिसर्च करके आप लोग इसमें ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे विटामिन डी की जो मात्रा है उस अंडे में काफ़ी ज़्यादा होती है, ये क्या है, इसको बताइए जरा। देखिए, एक सामान्यतः एक अंडे में 3 मिलीग्राम माइक्रोग्राम विटामिन डी होता है, जो कि करीब 40 यूनिट के बराबर होता है और इंसानों को रोज करीब 600 से 800 यूनिट की ज़रूरत होती है। विटामिन डी एक ग्लोबल समस्या है, जो कि इंडिया में भी अब काफ़ी इंडोर हम लोग रहने लगे हैं और हम लोग का डाइट भी उस तरह का नहीं रहा, इस कारण अराउंड 80% लोगों में ये गंभीर समस्या हो चुकी है, जिसके कारण विटामिन डी के कमी से हड्डी का कमज़ोर होना, इम्यूनिटी का कमज़ोर होना एक लक्षण है। तो हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो सोचा गया कि इस पर कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो इस पर विचार आया कि क्यों नहीं अंडे में जो विटामिन डी है उसको बढ़ा दिया जाए और इस हद तक बढ़ा दिया जाए कि एक अंडा खाने से आपके दिन भर का विटामिन डी का कोटा पूरा हो जाए। तो फिर हम लोगों ने काम किया कि कैसे बढ़ाया जाए। तो आप लोग जानते होंगे कि जिस प्रकार इंसानों को भी डॉक्टर बोलते हैं कि धूप में जाने से विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी में के लिए धूप में क्या होता है, यूवी लाइट होता है। यूवी लाइट के द्वारा हम लोग का जो शरीर है ये विटामिन डी का प्रोडक्शन करता है स्किन के द्वारा। तो हम लोग वही यूवी बल्ब को चाइना और जापान से हम लोग बात की और इंपोर्ट कराए, और एक खास प्रकार का इसमें वेवलेंथ होता है जो कि डालना होता है मुर्गियों पर, और मुर्गियों के पैर जो स्किन है उसको हम लोग टारगेट करते हैं और जो हेड का वॉबल है इसको हम लोग टारगेट करते हैं यूवी एक्सपोजर के लिए। और यूवी एक्सपोजर हम लोग सुबह में 3 घंटे और शाम में 3 घंटे कर रहे हैं, और फिर हम लोग इसका टेस्ट कराए जो कि सामान्यता से करीब 20 से 30 गुना हम लोग इसको बढ़ाने में सक्षम हो गए हैं, जो कि इस प्रकार से समझिए अगर एक अंडा आप रोज खाते हैं तो आपका दिन भर का विटामिन डी का कोटा पूरा हो जाता है। एक अंडे में जो अगर आप खाएंगे तो विटामिन डी का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये जो मुर्गियां हैं, ये 4 मुर्गियां हैं, ये इस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, हम दिखाएंगे आपको। ये जो 4 मुर्गियां हैं ये उस रिसर्च के तहत हैं और इन पर ये रिसर्च किया जा रहा है। ये लाइट भी है, हम इस लाइट को जलाइए इसको।
ये जो लाइट है ये मुर्गियों के स्किन पर, पैर का जो स्किन है, से विटामिन डी का जो प्रोडक्शन है ये यहाँ इसके मुर्गियों के शरीर के अंदर होता है, और तब जो ये अंडा देती हैं उसमें विटामिन डी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो मनुष्य के लिए एक दिन का जो कोटा है विटामिन डी का वो पूरा करता है। और हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन डी कितना ज़रूरी है इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है। मछलियों की बात करें या फिर सनलाइट में, तो सनलाइट में लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा लोग अभी नहीं रह पाते हैं। ऐसे में इन लोगों ने एक रिसर्च किया, अनिमेश और इनके ग्रुप ने, और एक बेहतरीन तरीके से व्यवस्था यहाँ की है। यानी अगर ये अंडा है अनिमेश, इस अंडे की अगर हम बात करें तो इस सामान्य अंडा की अपेक्षा इसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो देख लीजिए आप, बिहार में पटना में जो ये स्टूडेंट हैं अनिमेश, करण, गौरव, दीपशिखा, इन लोगों ने कैसे ये व्यवस्था की है, और एक तो उद्यमिता किया ही है, उद्यमी बने हैं ये, और साथ साथ रिसर्च के साथ यानी कुछ अलग किया है जो लोगों के फायदा होगा लोगों का, और ये उनके काम आएगा। यानी इस अंडे में विटामिन डी की जो मात्रा है वो इतनी मात्रा है कि एक आदमी के एक दिन का कोटा पूरा हो जाए, जो सामान्य तौर पर एक अंडे में नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है, और इसके लिए जितनी प्रशंसा इनकी की जाए ये बहुत कम है, और बहुत अच्छा। अनिमेश और करण हमारे साथ है। करण, आप बताइए इस अंडे के बारे में कुछ। ये विटामिन डी युक्त अंडा है। इसका प्रॉपर वेवलेंथ के साथ 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको रखा जाता है, जिससे कि इसके पैर पे मैक्सिमम एक्सपोजर हो सके उस पे, जिसके कारण वो लगभग 1 महीने से समथिंग से हम लोग ये एक्सपोजर दे रहे हैं, जिससे हम लोग को विटामिन। चलिए, तो आपने देखा ये एक्सेस नहीं कहेंगे, जो कंप्लीट विटामिन डी देने वाली मुर्गी है वो चारों। इस अंडे की खासियत आपने देखी, ये वही मुर्गी है जो विटामिन डी की जो कंप्लीट मात्रा है उसके साथ ये अंडे देती है, और ये अंडा वही है। ये अंडा आपको साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये अंडा साधारण नहीं है। ये अंडा ऐसा अंडा है, अगर आप इसे एक अंडा खा लेते हैं तो जो विटामिन डी की आपका दिन भर का जो कोटा है, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाती है। यानी आमतौर पर अगर 10 से 12 अंडे अगर आप खाते हैं तो विटामिन डी जितनी मात्रा में आपको चाहिए एक दिन के लिए वो मिलेगी, लेकिन इस एक अंडे से वो आपके विटामिन डी की जो मात्रा जितनी चाहिए वो पूरी हो जाती है। यही खासियत है, और अनिमेश और इनके ग्रुप जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो इसी पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन प्रयास है, और एक तरीके से कहा जाए कि पटना यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये जो छात्र हैं एमएससी के, इन्होंने केवल उद्यमिता ही नहीं किया है, उद्यमिता के साथ साथ एक विशेष चीज़ जोड़ा है, एक रिसर्च जोड़ा है, जिस रिसर्च से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। और इम्यूनिटी कैसे बढ़े, इसमें विटामिन डी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सभी जानते हैं। और आजकल जो चला हुआ है, और इसके साथ साथ कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की तमाम चीजें हैं, ये दिक्कत होती है। लेकिन अनिमेश, आपने जो रिसर्च करके ये अंडा बनाया है, ये सभी दिक्कतों को दूर कर रहा है, तो कैसा लग रहा है अब आप इसमें सफल हो रहे हैं? जी, हम लोग ने काफ़ी प्रयत्न किया। पहले तो हम लोग नाइपर में भी टेस्ट कराए, वहाँ भी अच्छा रिजल्ट आया। फिर हम लोग एक्सपोजर और बढ़ाया, ड्यूरेशन भी बढ़ाए। तो और हम लोग पुणे भी लैब से एक डबल श्योर होने के लिए कि नहीं, रिजल्ट एक बार और सेकेंड लैब से भी कंफर्म कराना ज़रूरी है, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा, करीब 30 टाइम्स हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिला नॉर्मल अंडे से। हम लोग काफ़ी खुश हैं अपने प्रयत्न से, और आगे हम लोग इसको रिसर्च पेपर, हम लोग के यूनिवर्सिटी में बात हो रही है इस रिसर्च पेपर को पब्लिश कराने के लिए और ये दुनिया को बताने के लिए कि हम लोगों ने ये प्रयत्न किया और इसमें सफल रहे। एक तरीके से कहा जाए ये तो एक क्रांति हो जाएगी कि जैसे विटामिन डी की गोलियां कोरोना पीरियड में लोग खा रहे थे और बहुत महंगे दामों पर बिक रहा था, और अगर आप एक अंडे से अगर आमतौर पर इंसान की एक दिन की जो विटामिन डी की ज़रूरत है वो अगर आप पूरा करते हैं तो ये तो एक तरीके से कहा जाए बजट में भी होगा और फायदेमंद भी। और अंडा लोग सभी खाते हैं और काफ़ी बजट में है, और एक ब्रेकफास्ट के तौर पे आपको कुछ याद भी रखने का जरूरत नहीं है कि दवाई खाना है वैसा, और टेस्ट है आपको मिल ही रहा है। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये जो खास अंडा आपने तैयार किया है, तो ये रिसर्च की अगर हम बात करें तो क्या आपने जो पढ़ाई किया वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, या फिर कुछ ऐसा आइडिया आया कि इस ओर आपका ध्यान गया विटामिन डी को लेकर? हाँ, हम लोग क्योंकि एमएससी ही किए हुए हैं और फिर हम लोग रिसर्च को करना था एमएससी के बाद, तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस का फ़ायदा हो और हम लोग के क्षेत्र से जुड़ा हो। तो हम लोग का एक ये तो पहले से काम भी चल रहा था, फिर हम लोग सोचे कि इसी क्षेत्र में क्यों नहीं कुछ अच्छा किया जाए,
और फिर इसी वजह से वो विटामिन डी के क्राइसिस वगैरह काफ़ी न्यूज़ में आ रहे थे कि 80% ग्लोबल और करीब 90% काफ़ी कंट्रीज़ में विटामिन डी की लोगों को कमी है। तो फिर हम लोग का इस ओर ध्यान गया कि कैसे इसको कम किया जाए। तो फिर हम लोग सोचे कि इस पर रिसर्च करते हैं और उस दौरान पता चला कि यूवी लाइट जो कि धूप में होता है नेचुरली, जो कि इंसानों में भी लोग डॉक्टर बोलते हैं कि धूप में जाइए तो आपको विटामिन डी मिलेगा, वो यूवी रेज के द्वारा मिलता है। तो वही यूवी रेज हम लोग फिर मुर्गियों को दिए और मुर्गियों के द्वारा हमें अंडे में आइडिया जैसे आमतौर पर आपने भी पढ़ा होगा कि मछलियों में विटामिन डी पाई जाती है, धूप में की रोशनी में पाई जाती है विटामिन डी। तो आपने ये कैसे सोचा या फिर ये ख्याल आया कि मुर्गियों में यूवी लाइट देके उनके अंडे से हम ये प्रोडक्शन करेंगे? जिस प्रकार सभी मतलब मैमल्स में और एवियंस में स्किन के द्वारा यूवी लाइट एब्जॉर्ब होता है और वो प्री विटामिन डी होता है जिसको वो कन्वर्ट करता है विटामिन डी में, और वो लीवर में स्टोर होता है और लीवर के द्वारा इंटेस्टाइन और एग वगैरह जहाँ भी आपको चाहिए होता है, फिश के वाइल में जाता है वो विटामिन डी, फीड से ये लीवर में जाता है जहाँ ये प्रोसेस होता है और उसके बाद अलग अलग बॉडी पार्ट में जाता है। तो हम लोग भी सोचे कि इसको एक्सपोज करते हैं और इसके द्वारा इनके लीवर में जाता है विटामिन डी और वो लीवर के द्वारा ओवरीज में और ओवरीज से फिर एग में जाता है विटामिन डी। तो इस तरीके से आपने सोचा कि जो अंडे का प्रोडक्शन होगा वो सफिशिएंट होगा विटामिन डी के लिए, और जो विटामिन डी की कमी है वो नहीं हो पाएगी और विटामिन डी भरपूर मात्रा में लोगों को आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि इसको सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है। मछली है, धूप की रोशनी है और कुछ चीजें हैं जिसमें विटामिन डी पाई जाती है। तो ऐसे में वेजिटेरियन प्रोडक्ट में हमें विटामिन डी नहीं मिलता। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि भारत में शाकाहार का प्रचलन बहुत ज़्यादा है जिसमें कि विटामिन D3 नहीं मिलता है। इस कारण भी काफ़ी समस्या है विटामिन D3 की लोगों में। तो ऐसे में जो शाकाहारी हैं उनके लिए आगे भविष्य में और कोई योजना सोचने की आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? सोच सकते हैं मशरूम में भी ये प्रयास कर सकते हैं हम लोग यूवी एक्सपोजर के द्वारा, उसमें भी। लेकिन मशरूम में विटामिन D2 होता है, ये एक समस्या है। D3 सिर्फ एनिमल ओरिजिन में होता है जो कि इजीली एब्जॉर्ब होता है। D2 को भी किया जा सकता है, उस पर हम लोग काम करें। कुछ तो फायदा होगा, D2 भी अगर मिल जाए तो कुछ विटामिन डी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, D2 को भी एब्जॉर्बेशन होता है। चलिए, तो फिलहाल इस वक्त ये जो अंडे में ये प्रयोग किए हैं इसे सफल प्रयोग इनका रहा है और आगे जो वेजिटेरियन हैं उनको लेकर भी सफल प्रयोग करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारी शुभकामना भी इनके साथ है। बताना चाहेंगे बिल्कुल। ये अंडे को लोग जीव वाला समझते हैं, लेकिन ये अंडा बिल्कुल निर्जीव होता है क्योंकि इसमें कोई ये अंडा ये फर्टिलाइज नहीं होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ कोई मुर्गा नहीं है और बिना मुर्गे के कोई अंडा फर्टिलाइज नहीं होता, इसमें कोई भी जीव नहीं है। चलिए, तो ये तो मान्यताओं की बात है, हम इस पर डिट्टो नहीं कर सकते, लेकिन इनकी राय है अनिमेश की। आप अगर इस राय से सहमत हैं तो आप जो शाकाहारी हैं वो भी सोच सकते हैं, विचार बना सकते हैं। फिलहाल ये आपके ऊपर है। अब चलिए, विटामिन डी की बात हो गई और एक और चीज़ हम जानेंगे। जो ये मुर्गियां अंडा देती हैं अनिमेश, इनके सभी के जो ऊपर जो लाल कलगी हैं ये पलटे हुए हैं, वैसे टेढ़े हैं, इसको लेके भी कुछ इसका रीजन है आप बता रहे थे? हाँ, जब ये लोग मैच्योर करती हैं तो इनका कलगी का साइज बढ़ता है और वो रेडिश हो जाता है, और रेडिश होने के बाद जब वो हल्का बड़ा हो जाता है तो वो हल्का लिव जाता है, जिससे पता चलता है कि नहीं मुर्गी अंडा देने लायक मुर्गी हो गई है। और जब अंडा देती रहती है तब ये रेड रहता है, रेडिश रहता है। और जिनका कलर थोड़ा कम है क्या वो अंडा नहीं दे रहे हैं? हाँ, उनका अंडा रुक जाता है। तो ये भी एक साइन है, जिनका रेडिश है वो अंडा दे रही हैं और जिनके जो कलगी का रंग है वो फीका पड़ रहा है लाल से, तो वो फिलहाल अंडा नहीं दे रही हैं। ये इसकी पहचान है। तो कुल मिलाकर जो अनिमेश और इनके जो साथी प्रयोग कर रहे हैं वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है और निश्चित तौर पर सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे युवा जो कदम बढ़ा रहे हैं आगे, उनको इस ओर सरकार की ओर से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।